यादव हूँ, मेरा भी ओमकार यादव नाम है, मेरा भी छोटा भाई सिपाही हुआ, मेरा मित्र है भाजपा सरकार में। हाँ, भाजपा सरकार में हुआ। ये जौन आरोप लगाओ था कि बेरोजगारी का ये सच्चाई बताओ कि पहले कितना रोजगार अपने दले है, आज इतना रोजगार अपने दले है, आंकड़ा उठा लिया भैया 5 साल में ओकर 4 गुना न भइल होई रोजगार। तो माँ कसम नाम बदल दे, हम मोचिया बड़का रखल बाटी छिलवा दे। इतिहास में आज पहला ऐसा दिन है कि पूरे विश्व में आज एक साथ 7 करोड़ बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप आएगा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। कभी 20 ना कोई भेद, चाहे वो मुस्लिम का लड़का हो, यादव का लड़का है, हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप निश्चित ही पीसीएस बनेंगे, जज बनेंगे, पुलिस बनेंगे, इसमें 1 भी रुपए नहीं लगेगा। अखिलेश यादव की सरकार में अगर पुलिस भर्ती होती थी तो मैनपुरी इटावा के होते थे, लेकिन योगी जी की सरकार बनी, गोरखपुर के बच्चे हुए, मैनपुरी के भी हुए, महाराजगंज जिले के भी हुए, थाने में हुए, सीसीटीवी कैमरा लगा। सीसी कैमरा लगने से किसी गरीब आदमी को लूटा नहीं जाएगा, उसके साथ न्याय होगा। ये हमारी योगी सरकार है और एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और फरिंदा विधानसभा में इस बार अखिलेश यादव तो क्या कह रहे हैं कि छात्रों पे लाठी बरसा रहे हैं, छात्रों पर अत्याचार। एक गलत बात है हमारे सरकार में। आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में 5 साल में अखिलेश यादव की कार्यकाल रही, 1.5 लाख की उत्तर प्रदेश के पुलिस 1.5 लाख की वैकेंसियां निकली, उसमें से 50,000 योगी सरकार में जो परसेंटेज की भर्तियां थी, योगी सरकार में जितनी भर्तियां निकली निःशुल्क हुआ, कहीं किसी एक रुपए नहीं लिया गया। ऐसा एक भी भर्ती आप बता दीजिए। अखिलेश यादव की सरकार थी तो शिवपाल यादव तय करते थे किसको भर्ती करना है, किसको नहीं करना। लेकिन योगी जी के सरकार में कहीं हरजन का भी लड़का हुआ, बाबू साहब का भी हुआ, कहीं कोई भेदभाव नहीं। अगर यादव का हुआ तो लाला का भी आपके अंदर क्वालिटी है तो एकदम कहीं दो राय नहीं आप होंगे। वैसे ही कह रहे हैं कि ठाकुरवाद करते हैं। अरे ऐसा कहीं नहीं, मैं भी यादव हूँ, मेरा भी ओमकार यादव नाम है, मेरा भी छोटा भाई सिपाही हुआ, मेरा मित्र है भाजपा सरकार में। हाँ, भाजपा सरकार में हुआ। मेरे निःशुल्क 1 रुपए नहीं लगा। मेरा साला है सिपाही, उसका भी 1 रुपए नहीं लगा। और मेरा मित्र है शहनवाज हुसैन नाम है, पता कर लीजिएगा, बरगापुर के टोला मथुरा नगर का है, वह भी सिपाही हुआ, उसका भी 1 पैसा नहीं लगा। अब ओवैसी कहते हैं ओवैसी का काम है भड़काना मुस्लिम समुदाय के। 3 तलाक में किसको फायदा हुआ आप बताइए? किसी हिंदू को फायदा हुआ 3 तलाक का? तो ये हमारी योगी जी की सरकार 370 धारा हटा कि नहीं हटा? किसका फायदा हुआ? राम मंदिर बना कि नहीं बना? काम शुरू एकदम बनेगा। यह लोग हिंदू मुस्लिम का भड़काने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट करे। यह लोग बताइए, आज कोई भी आरोप तो वो लगाते हैं ना कि हिंदू मुसलमान वो करते हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं कि मथुरा बाकी है। एकदम अगर सरकार बन रही है तो अब वाराणसी और मथुरा की बारी है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जैसे राम मंदिर बन रहा है उससे मथुरा बनेगा, मथुरा के बाद बनारस बनेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। का क्या मतलब है, मंदिर बनाने का कि मस्जिद तोड़ने का? नहीं, मंदिर बनाने का हमारी सरकार में कहीं नहीं। मस्जिद तोड़ने का काम नहीं, खाली तोड़ने का काम किया गया। तो गुंडों का कमर तोड़ने का काम किया, उनके घर पे बुलडोजर चलाना का काम किया गया। कहीं भी आप एक बता दीजिए, 5 साल की सरकार में कहाँ मस्जिद तोड़ा गया? कहाँ योगी जी ने मस्जिद तोड़वाया? एक ही जगह कोई बता। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार थी तो कारसेवकों के ऊपर गोली चलाया गया। वहाँ मस्जिद, आज भी उनका बयान है कि हमारी सरकार बनी तो राम मंदिर उखड़वा के हम वहाँ मस्जिद बनवाएंगे। लेकिन ये योगी जी की सरकार है। ये उनके सांसद का कल बयान आया कि बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद हमारे दिल में अभी भी जिंदा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। अगर हमारी सरकार हमारी है, राम मंदिर का काम कहीं भी आप बता दीजिए, बाबरी मस्जिद को छेड़ा हमारी सरकार ने अगर राम मंदिर बनवाया तो बाबरी मस्जिद को भी जगह दिया कि आप निर्माण कीजिए। अब आप ना निर्माण करें तो उसमें सरकार की क्या गलती है? जगह मिला कि नहीं बना, जाके आप बनवाइए। योगी जी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं है और एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, इसमें कई दो राय नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सब हमारा काम है उद्घाटन। वो तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने में एकदम माहिर हैं अखिलेश जी। ऐसा क्यों लगता है? क्या किए हैं, क्या किए हैं बताइए आप? कह रहे हैं पूरा इटावा और सैफई में ही सारा काम होता था, सारा काम इटावा और सैफई में ही होता था। गोरखपुर में पूर्वांचल में कोई काम नहीं होता था। योगी जी और मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इटावा और सैफई में ही काम हो। पूरे देश में काम हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है।
और इस बार योगी जी हमारे आएंगे। इस बार योगी चिल्लाएंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। इस बार हमारे योगी जी और मोदी जी इस बार आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बहुत विकास के काम किए हैं। विकास किए भाई, ये कह रहे रोड हैं। बनवाए हैं, आप जाकर देख लीजिए गोरखपुर पे घूमकर, कहीं कच्ची नहीं मिलेगा आपको, कहीं जाकर देख लीजिए। सारे लोग कह रहे हैं कि जब इतना विकास किए हैं तो फिर काशी मथुरा लोग कहते हैं, उनको कहने दीजिए। हम लोग जो देख रहे हैं वो आप देखिए। ये काशी मथुरा जो हो रहा है इसमें ये तो हिंदू धर्म है तो काशी मथुरा अयोध्या तो होगा ही होगा। लोग कह रहे हैं कि जब इतना फर्टिलाइजर एम सब खुल रहा है तो फिर मथुरा काशी बोलने की अरे तो हमारा धर्म है, अपना धर्म नहीं ना बदल देंगे। काशी मथुरा अयोध्या तो है, हमारा धर्म है, उसको तो लेंगे ही लेंगे। अच्छा ये बताइए, मथुरा काशी पे भी वोट पड़ेगा? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ काम पे वोट पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ काम पे वोट पड़ेगा। काम पे इस बार योगी मोदी जिंदाबाद। काम पर ही वोट पड़ेगा, काम पर ही वोट पड़ेगा। मामूली महाराज जी काम किए हैं। योगी जी मोदी जी बहुत बड़ा काम किए हैं। क्या काम किए हैं दादा? अरे दादा काम नहीं किए हैं, हाँ? हम इतना आपदा आया, सबको का बोला राशन है वो पानी है तेन पहुँचाए। अभी हम लोग रुका हो, हम लोग पूर्वांचल के हैं, बकीर का बोला देखिए कितना सालों से हो गया का बोला सबको डबल राशन मिल रहा है, सबको का बोला विकास कर रहे हैं, रोड बन रहा है और काम हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहे अरे हैं। अखिलेश तो झूठा आदमी है, वो झूठ बोल रहे हैं। रुका हो, वो झूठ बोल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, इतना गुंडागिरी थी कि बहन बिटिया निकलने को लिए तरस रही थी। कैसी गुंडागर्दी? अरे गुंडागर्दी का बोला उठा करके का बोला लेकर के बलात्कारी करते थे और मर्डर करवाते थे। आज तो का बोला कम से कम जनता स्वतंत्र है, महाराज जी के राज में स्वतंत्र है एकदम, सब का बोला दूध भात खा रहा है, राम राज है। हाँ। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश ये योगी बांटने की अरे ये तो गलत कह रहे हैं। तरह से हमारे मुसलमान भाइयों को बोलिए क्या? 3 तलाक पे लेकर के भाजपा सरकार ने जो फैसला लिया है उससे हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग काफ़ी खुश हैं। और धर्म के नाम पे वोट बंटने वाला नहीं है, विकास के नाम पे वोट जाएगा। और माननीय योगी जी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, इस बार योगी जी मोदी जी आएंगे। लोग कहते हैं कि जब धर्म के नाम पे नहीं है तो उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार कर देते हैं, ये सब बदलते का है। देखिए ये बताएं हम आपको, जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि जो पुराना ईंटा है उसको हटा कर नए ईंटे की नींव रखी जाएगी, तभी नया भवन का निर्माण हो सकता है। उसी तरीके से योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, धर्म का कोई बंटवारा नहीं है। और इस बार प्रचंड बहुमत, पिछली बार आपने देखा ही था, इस बार 351 का लक्ष्य है, उसमें कोई आश्वासन नहीं देना है। 100% श्योर है कि 351 सीट लेकर के इस बार सरकार। जब से बुंदेलखंड में भीड़ दिखी है अखिलेश यादव के रैली में, तब से सब बौखलाए हुए। देखिए भैया, वो भीड़ जनता का नहीं था, वो भीड़ जनता की नहीं थी। उनकी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारी सरकार थी, गुंडों की सरकार थी। गुंडों के डर पे कुछ लोग जाते हैं, डर के नाते वो भीड़ जुटाए हुए थे और पैसे के रूप में रुपया देकर के भीड़ जुटाई गई थी। यहाँ कोई भी व्यक्ति एक भी रुपया किसी को मिला नहीं है। अपने भावना से योगी जी से मोदी जी से जो प्रेम उनका बंधन बढ़ चुका है, उस पे यार भीड़ जुट रही है। आप देखे होंगे कई लाखों की संख्या में लोग आए हैं। हम कंपियरगंज के निवासी हम माननीय फतेह बहादुर सिंह हमारे यहाँ विधायक हैं। इतना विकास हुआ है साहब, विकास इतना हुआ है साहब कि आपको बता दें, जब उत्तर प्रदेश में 4 विद्यालय आते हैं राजकीय विद्यालय, उसमें से 2 विद्यालय हमारे कंपियरगंज में बनने जाता है। और जब स्पोर्ट कॉलेज की बात आती है तो पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का काम माननीय फतेह बहादुर सिंह करते हैं। और जब ITI बनने का काम आता है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो 2 ITI बनता है, गोरखपुर में और कंपियरगंज में। तो ऐसा विकास माननीय फतेह बहादुर सिंह। और सड़कों की बात करेंगे तो 4307 करोड़ की सड़कें फतेह बहादुर सिंह अपने विधानसभा में बना चुके हैं। और 20 साल तक अब लोग सोचने को तैयार हैं कि भैया हम सड़कियाँ कहाँ दें। प्रधान लोग यहीं बांटे, 10-20 प्रधान भी मिली आपके, उन्होंने पजन लगे बजट में ना ज़्यादा, कहाँ हम कौन सड़कियाँ दे दें कि मंत्री जी बनवा दें। अरे हम कच्चिया जौन बा वो पक्की हो गई बा भैया। जौने गाँव में कबो जीवन में टेम्पू ना जाता हाल, वहाँ फार्चूनर जैले का रास्ता बनौले का काम माननीय फतेह बहादुर सिंह कैले बा। ये बताइए,
जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं बिजली उजली का क्या व्यवस्था? अरे भैया बिजली तो चकचक बा हो ऐसन बा। सुनी आपके पहले हमन के कंपियरगंज फरिंदा में उधार बिजली लिया था। कैसे कैसे उधार मतलब समझे? उधार मतलब फरिंदा हाइडिल से हमन के मिलत रहल कंपियरगंज में दूसरे जिले से उधार लिया जाता है। लेकिन जोगी जी की सरकार बनल माननीय फतेह बहादुर सिंह का हाथ लगल कि हरपुर में पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्टेशन बना करके फतेह बहादुर सिंह अपने यहाँ पूरे गोरखपुर में एक ऐसा कंपियरगंज खुद बिजली उत्पादन करेगा। और योगी जी 6,000 रुपया किसानन के खाता में डायरेक्ट भेजल। अब पहुँचल किसान बा मस्त। अब यह समय खेती के सरकार बा, तमाम लोग भड़कावा था किसान हैसन किसान वैसन। सच्चाई तही है किसान का दिल गदगद बा। और एक बार सोच ईमानदार काम दमदार भाजपा की पुनः एक बार सरकार विपक्ष वाले सब चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो कह रहे हैं किसान तो सब बॉर्डर पे ऐसन बात देखी हमन के जौन किसान सुनी हमन के जौन किसान बाटे वो खेती में काम करता है। और आज जैसा सुनले हमें कि मोदी जी आवत है गोरखपुर में तो कहना अरे बापू बाप इतना बढ़िया नेता जौन इतना विकास 6,000 रुपया खाते में भेजल और खाद बिया सब कुछ हमें मुफ्त मिलता। तुरंत धड़ल्ले भागल खेतवा में से भैया एक जनी अल हमें बसा हमें लिया कहली भागल अल बस महिला कहना हमें देखे के बाद मोदी जी का एकदम हमें शकल देख लेती तो धन्य हो जाता। मोदी जी किसानन करतीन भगवान हमें वरदान हमें और पुनः भाजपा सरकार बने जाता। खाद की बात आप कर रहे थे। प्रियंका गांधी जब बुंदेलखंड में जब भी जितनी बार भी रैली कहती खाद के लाइन में मर जा रहे हैं किसान। खाद ये बताएं आप सुनी एक पहले कांग्रेस का सरकार रहा। यह किसान जा करके हमारे यहाँ फरिंदा मेट्रो छितही में गैस का गोदाम वहाँ 3 बजे से लाइन लगे। आज ऐसा 7 बजे पुलिस वाले डंडा से गाड़ लाल के देता है। लेकिन ऐसा सरकार आई कि आज घर घर सिलेंडर मिला था मुफ्त में सिलेंडर बटले काम जोगी जी मोदी जी करता है। जनता के चाही का खाद की व्यवस्था। हाँ खाद का एकदम भैया घरे घरे आया समय 275 रुपया गोदाम पर पहुंच जा रहा है। एकदम जा करके गाँवे विकास बा। गाँवे विकास बा घर घर विकास बा। रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था मोदी जी मकान डालना शौचालय। अच्छा एक वीडियो काफी चंदौली का वायरल हो रहा है जिसमें सपा के कुछ गुंडे दिख रहे हैं कि जो मार रहे हैं पुलिस वालों को। हाँ तो आप सोचिए आप क्यों ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब की बार पुनः मोदी जी जोगी जी की सरकार और फतेह बहादुर तो अब की भैया 1.5 लाख वोट से जीती। ऐसे नीचे ना बा कौन उती ना बा। तो क्या लगता है कि सपा सरकार आएगी तो गुंडे? हाँ एकदम भैया अरे बापू बाप एकदम भैया हम युवा हैं भैया। हमें तो बस आपसे बताओ तो जो भाजपा सपा वाले जो गुंडा हैं भाजपा का छोटा भी नेता के बड़ा मार रहे हैं। तनाते बड़ा डराता था भाजपा और जनता डरातिया कि अरे दादा वो फिर सरकार बनी तो मारी जाप तनवा बांध के मार जाप। तनाते ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज। पुनः एक बार मोदी जी जोगी जी फतेह बहादुर सिंह का सरकार आई हमें कोनो दूर आ कंपियरगंज में सपा सरकार थी और वहाँ का नेता जीता नहीं था और बैठ करके अपने बिरादरों को कबल मरवाता था और वहीं ऐसे गोड़ रख करके मरवाता था अपने बिरादर को। मेरे सामने की बात है वो सपा सरकार जो जीता नहीं था। फतेह बहादुर निर्दल जीते थे और का बोला सारा काम फतेह बहादुर ने करते हैं कंपियरगंज में। आज जितना गुंडे थे जितने माफिया थे महाराज जी ने सबको का बोला जेल में। आज जो नहीं मिले उनको काउंटर किया गया और का बोला सब सरकार। आप लोग युवा हैं तो युवाओं का कुछ प्रश्न पूछता हूँ कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है महंगाई बहुत है। बताएं सुनी आज बेरोजगारी पे आप आए हैं। आप बेरोजगारी पे आप बात कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगा कि कोनो भी युवा बेरोजगार बा। देखिए मोदी जी स्वयं रोजगार एक खुद रोजगारक रहना और वह शिक्षा उन लोगन के देना भी कि अपन रोजगार बढ़ाइए। कोई भी युवा बेरोजगार नहीं है। आज शिक्षा के मामले में आप देख रहे हैं इतने विद्यालय मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। क्या किसी की सरकार में खुली थी मेडिकल कॉलेज? सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, कहाँ चाहे पूरे पूर्वांचल में तो मेडिकल कॉलेज और कॉलेजन में इतना बढ़िया पढ़ाई। और पढ़ाई में जब कॉलेज खुली तो जाहिर सी बात है एनएम
जेनम फलाना ढिकाना तमाम भर्ती है, तो युवा कहाँ से, युवा बेरोजगार कहाँ से बा? आप बताई। आई जौन आरोप लगाओ तो ना, ये जौन आरोप लगाओ तो कि बेरोजगारी का, ये सच्चाई बतावे कि पहले कितना रोजगार अपने दले आना है, आज इतना रोजगार अपने दले आना है, आंकड़ा उठा लिया भैया 5 साल में ओकर 4 गुना न भइल होई रोजगार। तो माँ कसम नाम बदल दे, हर मोचिया बड़का रखले बाटी छिलवा दे, माँ कसम। जान नहीं, युवा बोलत बा कि जोगी मोदी के अलावा कोई और के वोट नहीं करेगा। अरे ये जो पेपर ओपर लीक हो जा रहा है, इस पे बहुत सवाल उठा रहे हैं कि चला तो बुलडोजर, जो पर्चा लीक करवाया चला तो बुलडोजर। 1900 करोड़ जब्त हुआ यूपी में, 1900 करोड़ जब्त हुआ यूपी में। और जितने गुंडाराज थे सब खत्म हो गए, सलाखों के पीछे बंद है, अभी भी बंद है सलाखों के पीछे। इसके वजह से योगी मोदी जिंदाबाद। अगली बार जो लड़ाई लगा, जिन्होंने पेपर लीक किया उनके घर पे बुलडोजर चला। ये है योगी जी की सरकार। एक चीज जान ले भैया, वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं पेपर नहीं करा। अखिलेश यादव पहले बोलने के लिए सीखे, उन्होंने आज तक कभी भारत माता की जय का जय घोष नहीं किया। वो क्या बोलेंगे? आज तक उन्होंने कभी किसी भाषण में भारत माता की जय घोष नहीं किए हैं। यह पुनः आज की भीड़ ही उनको दिखाई देगी। चश्मा लगा करके देखे, अपना आँख खोल करके, आज का भीड़ ही वो हर तरह से टूट गया है। ये बताइए, बहुत महंगाई पे बहुत क्वेश्चन किया जाता है, पेट्रोल के दाम पे, सरसों तेल के दाम पे महंगाई पे कुछ नहीं है, जो हाथी पालेगा वो महंगाई झेलेगा। आज गैस सिलेंडर CSC के दुकान पे मिल जा रहा है। योगी जी की सरकार ने आदेश किया इसी दिसंबर से फ्री में 1 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल और 1 यूनिट पे फिर 5 किलो 10 किलो बढ़ गया। गरीब को और क्या चाहिए? गरीब के खाते में 6000 रुपया साल का। चीज आपके बता दें कि जौन बेरोजगारी के बात और महंगाई के बात करता था, ये बुद्धिमान आदमी कबू कहने लगा अपन फॉर्च्यूनर बंद कह देना का अखिलेश यादव कहा था बुलंदखंड का आप काल के बड़ा भीड़ रहा तो का पैदल के लेना का यहाँ तो देखल आपके पैदल लौकत हुई है, जनता पैदल जाती है ना, लेकिन भीड़ एकदम चकाचक बा। अब मोदी जी की सरकार बनत बा, लेकिन ये जान नहीं